अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। महिला आरक्षण पर बीजेपी के हमले पर प्रियंका ने जवाब दिया है। विपक्ष महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष ने संविधान विरोधी परिसीमन बिल गिराया है। सरकार की ये साजिश थी जो कि नाकाम हुई है। सत्ता में रहने के लिए साजिश की गई है। चुनाव के बीच संसद का सत्र बुलाया गया। सत्ता में रहने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है। महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन की बात थी ये। महिला आरक्षण बिल को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी के हमलों का करारा जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि विपक्ष हमेशा से महिलाओं को उनका हक देने और आरक्षण लागू करने के पक्ष में रहा है, लेकिन सरकार ने इसकी आड़ में संविधान विरोधी परिसीमन बिल लाने की कोशिश की, जिसे विपक्ष ने एकजुट होकर गिरा दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप ये लगाया है कि चुनाव के बीच अचानक से संसद का सत्र बुलाना केवल सत्ता में बने रहने की एक सोची समझी साजिश थी। प्रियंका ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के हितों के बजाय उन्हें केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी, और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्तुति पाठक ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है हमारे साथ में। स्तुति, रेखा गुप्ता दिल्ली में आज प्रदर्शन करती नजर आई। रेखा गुप्ता ने अपने हाथों में काला बैंड बांधा था। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी के वारों का मुखरता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा महिला आरक्षण का था ही नहीं, सिर्फ उसकी आड़ ली गई, पूरा मुद्दा परिसीमन का था। बिल्कुल पूजा, देखिए आपको इस बात से समझना होगा कि देखिए साफ तौर पर जो विपक्ष है वो पहले भी कह चुका था कि हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन परिसीमन का जो है वो हम उसका विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं जो संशोधन विधेयक कल आना था उसमें जो अगर विपक्ष जो है अगर महिला आरक्षण बिल का समर्थन करता तो कहीं ना कहीं इसके साथ में परिसीमन जो बिल था वो भी लागू हो जाता। और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जानती थी कि बहुमत वहां पर जो है वो उनको 2/3 नहीं मिल पाएगा, और जिसके चलते ये बिल जो है पास नहीं हो पाएगा। और ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष वो लगातार जो महिलाएं हैं वो विरोध करती नजर आई, उनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। और वहीं आज प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया है कि हम जो 2023 में आप बिल लाए थे, आप उसको अगर लागू करते हैं हम उसके समर्थन में है, लेकिन आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं जिसके समर्थन में नहीं। अगर आप सीटें बढ़ाते हैं तो इसके लिए आपको नया डिलिमिटेशन कराना होगा। और उन्होंने साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा है कि आप सत्ता में राजनीति करना चाहते थे, ये महिला आरक्षण के बिल के जरिए आप महिलाओं को जो है उनके जरिए राजनीति करना चाहते थे। 5 राज्यों में चुनाव है, और ऐसे में कहीं ना कहीं, और आपको वो भी कल का प्रसंग याद होगा जब प्रियंका गांधी जो है सदन में अमित शाह से भी कहती नजर आई कि जो महिलाएं होती है वो किसी की मंशा बहुत अच्छे से पहचान लेती हैं, और आप तो चाणक्य है राजनीति के, और चाणक्य को तो चौंक जाते। कहीं ना कहीं इस बात की और संदेशा था कि भारतीय जनता पार्टी
जो ये तीनों बिलों को एक साथ पास कराने की कोशिश कर रही थी, ये कांग्रेस उनकी रणनीति को बहुत पहले से समझ रही थी और कहीं ना कहीं इसका काट नहीं था। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी का बिल पास नहीं हो पाया, इस पर विरोध देखने को मिला, तो आज प्रियंका गांधी ने इन सभी बातों को जो है जनता के सामने मुखरता से रखा और वो कहती नजर आई है कि जो देश की महिलाएं हैं वो इस बात को समझेंगी कि हम जो महिला आरक्षण बिल है उसके विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जो डिलिमिटेशन कराना चाहते हैं जिससे जो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुंचेगा, और अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं तो आपको 2023 में जो है प्रक्रिया उसी के आधार पर करना होगा। जो 543 सीटें हैं उन्हीं में से आपको 33% महिलाओं को देनी होंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं डिलिमिटेशन करने के बाद आप सीटें बढ़ाते हैं तो इसके हम विरोध में। चलिए, बहुत शुक्रिया।